हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, सही चेष्टा। तो हम सभी देखते हैं कि हम इस जीवन में कितना प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास रहते हैं कि हमें परम सुख मिले, शाश्वत सुख मिले, या चेष्टा करते रहते हैं। लेकिन सही चेष्टा क्या है, सही प्रयास क्या है, वो हमें साधु गुरु शास्त्र से सीखना है। तो भगवद गीता में कई जगह पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, है ना, और शुद्ध भक्ति को, भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो हमारा ये सही चेष्टा होगी, हमारा सही मार्ग मिल जाएगा हमें। और इस मार्ग पर फिर हम कैसे भी चलें, धीरे धीरे, तेज तेज हम गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमें साधु गुरु शास्त्र सिखाते हैं कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है, अभिध्येय क्या है ना, और अभिध्येय प्रयोजन क्या है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो हमें उनके अनुसरण करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवद गीता 7.3, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि पाने वालों, प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो जिसको ये ज्ञान मिल गया, दिव्य ज्ञान मिल गया कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, तो वो विरला व्यक्ति है, वो सही चेष्टा कर रहा है। तो हमें अपनी चेष्टा को सही मायने में सही मार्ग पर लेकर आना है। तो हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, और तभी हम इस जगत के भौतिक बंधनों को त्याग पाएंगे। तो ऐसे हजारों मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में सभी जो होते हैं वो मुक्ति के वास्तविक अर्थ को जान ही नहीं पाते, है ना। तो कोई 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 तो ये सोचते हैं कि संसार के दुखों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, और कोई सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म में विलीन होना मुक्ति है। तो कोई बहुत विरला ही व्यक्ति होता है जो मुक्ति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो मुक्ति का वास्तविक ज्ञान जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति है, उनकी परम भक्ति है, उनमें मन लगाना है, उनको उनकी भक्ति को स्वीकार करना है। तो वो बहुत विरले व्यक्ति होते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं। तो इस तरह से हम परम सुखी हो जाते हैं और शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं, और ये अत्यंत दुर्लभ है। तो इसमें बताया गया है श्लोक में कि भगवान के भक्त की महिमा अपार है ना। वो विरले होते हैं, वो लाखों करोड़ों मुक्त और, है ना, ज्ञानी, है ना, उनमें से कोई एक भगवान कृष्ण का भक्त बन पाता है। तो इस भौतिक संसार में उनसे अगर हम मिलें तो वो बहुत सुदुर्लभ है उनका मिलना। तो ऐसे दुर्लभ और महान होते हुए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, उनको कोई अहंकार नहीं होता, वो सहज होते हैं, सरल होते हैं। और ऐसे निश्चल भक्तों का जब हम संग करते हैं या उनका सेवा में लगते हैं, तो हमारा जीवन जो है तत्क्षण सार्थक हो जाता है। और यही सही चेष्टा है हमारे जीवन की, कि हम ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करें और सीखें कि हमारे मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है ना, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, और इस जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत हो, और चेष्टाएं अपनी बढ़ाएं, और सही मार्ग पर चलते रहें। तो हम अपना जीवन सफल बनाने के लिए साधु गुरु शास्त्र का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो इन सभी का एक ही लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण की कैसे हम सेवा करें, उनको प्रसन्न करें। तो हमारा युग धर्म जो है वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम मुख और जीवा से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, तो इस कलयुग में हम बहुत सरलता से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और हमारी चेष्टा जो है वो सही मार्ग पर होगी, और हम इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।